कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते, जहां आप अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकते। एक ऐसी दुनिया जहां आपका चेहरा आपका है, लेकिन उसे इस्तेमाल कोई और कर रहा है। हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम साल 2050 की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज की, अभी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। पिछले कुछ सालों में इसने हमारी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि हमें आदत सी हो गई है। हम सुबह उठकर सिरी से मौसम का हाल पूछते हैं, चैट जीपीटी से अपने ईमेल लिखवाते हैं और सोशल मीडिया पर वो वीडियोस देखते हैं जो एआई हमें दिखाना चाहता है। ये हमें एक जादुई चिराग जैसा लगता है, एक ऐसा गुलाम जो हमारे हर हुकुम को मानता है। लेकिन क्या हो अगर यह गुलाम धीरे धीरे मालिक बनने की तैयारी कर रहा हो? इंसानी इतिहास में हमने आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बनाई। इन सबको पूरी दुनिया तक पहुंचने में सदियां लग गई। लेकिन एआई की रफ्तार इतनी तेज है कि जब तक आप यह वीडियो खत्म करेंगे, दुनिया में कई नए एआई मॉडल्स लॉन्च हो चुके होंगे जो पिछले वाले से 10 गुना ज्यादा होशियार हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और टेक लीडर्स डरे हुए हैं। वे चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी चीज बना दी है जिसे हम खुद पूरी तरह नहीं समझते। इस डॉक्यूमेंट्री में हम एआई के उन काले पन्नों को खोलेंगे जिनके बारे में बड़ी टेक कंपनियां बात नहीं करना चाहती। आपकी नौकरी, आपकी पहचान, आइडेंटिटी और शायद हमारा अस्तित्व। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे निजी खतरे से, डिसेप्शन। सच की मौत, द डेथ ऑफ ट्रूथ। पुरानी कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, यानी जो आंखों से देखा वही सच है। लेकिन एआई ने इस हजारों साल पुरानी कहावत को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। इसे कहते हैं डीप फेक। ये फोटोशॉप नहीं है, ये डिजिटल कठपुतली है। एआई किसी भी इंसान के चेहरे को किसी भी दूसरे इंसान के शरीर पर इतनी सफाई से लगा सकता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी धोखा खा जाएं। आपको याद होगा रश्मिका मंदाना का वो वायरल वीडियो। एक आम लड़की लिफ्ट में घुस रही थी, लेकिन चेहरा एक सुपरस्टार का था। वो वीडियो असली नहीं था, लेकिन उसे हुआ नुकसान और बदनामी वो बहुत असली थी। सोचिए, अगर कल आपके या आपके घर की किसी महिला के साथ ऐसा हो, किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजने के लिए एक नकली सीसीटीवी फुटेज बनाना अब मुश्किल नहीं रहा। जब सबूत ही नकली होंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? खतरा सिर्फ वीडियो का नहीं है, खतरा है आपकी आवाज का। आज एआई को आपकी आवाज क्लोन करने के लिए सिर्फ 3 सेकंड, जी हां, सिर्फ 3 सेकंड का ऑडियो चाहिए। भारत में ऐसे केस आ रहे हैं जहां माता पिता को उनके बच्चों की रोती हुई आवाज में कॉल आते हैं। वो आवाज हूबहू वैसी ही होती है। वे पैसे भेज देते हैं, ये जाने बिना कि उनका बच्चा दूसरे कमरे में सो रहा है। एएमआई ने स्कैम को हैकिंग से बदलकर इमोशनल ब्लैकमेल बना दिया है। लेकिन इसका सबसे भयानक रूप तब सामने आता है जब बात देश की हो। चुनाव से ठीक पहले किसी बड़े नेता का नकली वीडियो या बॉर्डर पर युद्ध की नकली घोषणा, यह रातों रात देश में दंगे करवा सकता है। जब सच और झूठ में फर्क ही खत्म हो जाएगा तो हम फैसले कैसे लेंगे? हमारी पहचान और हमारी सच्चाई खतरे में है, ये तो तय है। लेकिन एक डर ऐसा है जो इससे भी ज्यादा करीब है। एक ऐसा डर जो आपकी रोटियों से जुड़ा है। क्या एआई सिर्फ इंसान की नकल कर रहा है या वो इंसान को रिप्लेस करने वाला है? सदियों से इंसान की पहचान उसके काम से रही है। हम खुद को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या लेखक कहते हैं। लेकिन एआई एक सवाल लेकर आया है। जब मशीनें आपका काम आपसे बेहतर, सस्ता और 24 घंटे कर सकती हैं, तो आपकी जरूरत ही क्या है? पहले कहा जाता था कि एआई सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब्स यानी फैक्ट्रियों के काम छीनेगा, लेकिन आज एआई व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स के दरवाजे पर खड़ा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक फीचर बनाने में 3 दिन लगते हैं, वहीं एआई चैटबॉट उसे 3 मिनट में बिना किसी गलती के तैयार कर देता है। जिन युवाओं ने लाखों रुपए लगाकर इंजीनियरिंग की डिग्री ली, उनके स्किल आज एक सस्ते एआई सब्सक्रिप्शन से रिप्लेस हो रहे हैं। कंटेंट की दुनिया में तो तूफान आ गया है। स्क्रिप्ट्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ईमेल्स। एआई ने क्रिएटिविटी की कीमत लगभग शून्य कर दी है। जो लोग शब्दों से अपना घर चलाते थे, वे आज एआई के प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनकर रह गए हैं या फिर बेरोजगार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग हब है। कॉल सेंटर्स और डेटा एंट्री में लाखों लोग काम करते हैं।
ये सारे काम एआई के लिए बच्चों का खेल है। ये नौकरियां सबसे पहले खत्म होने वाली हैं। कानून की दुनिया जो सिर्फ इंसानों के लिए बनी थी, वहां भी एआई आ चुका है। एआई एक इंसान की तुलना में 100 गुना तेजी से केस की तैयारी कर सकता है। यह सिर्फ एफिशिएंसी नहीं है, यह सत्ता का एक नया केंद्रीकरण है। एआई से फायदा किसे हो रहा है? सिर्फ उन बड्ढी कंपनियों को जिन्होंने इसे बनाया है। जब एआई 100 कर्मचारियों का काम अकेले कर देगा, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन वो मुनाफा सिर्फ मालिकों के पास जाएगा। बाकी 99 कर्मचारी कहां जाएंगे? यह आर्थिक असमानता का ऐसा गड्ढा खोदेगा जिसे भरना मुश्किल हो जाएगा। क्या हम सब काम से निकाल दिए जाएंगे और सिर्फ एक छोटा सा समूह ही एआई की शक्ति पर राज करेगा? जब हम एआई को काम करने देते हैं, तो हम सिर्फ समय नहीं बचाते, हम उसे फैसले लेने की शक्ति देते हैं। कौन नौकरी पाएगा, किसे लोन मिलेगा और किसे सजा मिलेगी? एआई के ये फैसले कहां से आते हैं? वे एक कोड से आते हैं, लेकिन ये कोड इंसानों द्वारा लिखे गए हैं और हर इंसान के अंदर पूर्वाग्रह होते हैं। तो क्या होगा जब हमारा एआई, हमारा सिस्टम भेदभाव करने लगे? हम एआई को निष्पक्ष मानते हैं। हम सोचते हैं कि मशीनें भावनाएं नहीं रखती, इसलिए उनके फैसले सही होंगे। लेकिन एआई कोई जादू नहीं है। एआई उन्हीं डेटा से सीखता है जो हम इंसान उसे देते हैं। अगर डेटा में ही भेदभाव है, तो एआई सिर्फ उस भेदभाव को एक सॉफ्टवेयर के रूप में रिफ्लेक्ट करता है और उसे लाखों गुना तेजी से फैला देता है। एआई पूर्वाग्रह का आईना है जो समाज की सबसे बुरी सच्चाई को दिखाता है। अमेरिका में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स अक्सर गहरे रंग वाले लोगों को पहचानने में गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग के लिए ज्यादातर गोरे लोगों की तस्वीरें दी गईं। यही भेदभाव तब होता है जब एआई किसी महिला को कम लोन देता है, क्योंकि उसके डेटा ने देखा है कि ऐतिहासिक रूप से पुरुषों को ज्यादा लोन मिले हैं। या जब एआई किसी खास कास्ट या धर्म के व्यक्ति को नौकरी के लिए छांट देता है। एआई न तो सवाल करता है, न ही गलती मानता है, वह बस कोड पर चलता है। भेदभाव से भी बड़ा खतरा है एआई का कंट्रोल। सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, न्यूज़ फीड, ये सब एआई एल्गोरिथम से चलती हैं। ये एल्गोरिथम आपको वही दिखाते हैं जो आपको पसंद है। हम एक फिल्टर बबल में कैद हो जाते हैं। हमें सिर्फ एक ही तरह की खबर, एक ही तरह की सोच दिखाई जाती है। हम बहस करना या अलग राय सुनना भूल जाते हैं। एआई हमें और ज्यादा कट्टर और ज्यादा अकेला बना रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि हम नहीं जानते कि एआई ये फैसले क्यों लेता है। एआई एक ब्लैक बॉक्स बन चुका है। वह बताता है कि किसे लोन नहीं मिला, लेकिन यह नहीं बताता कि क्यों नहीं मिला। जब कोई सिस्टम करोड़ों लोगों के जीवन पर फैसला ले रहा हो, अब तक हमने जिन खतरों की बात की, नकली वीडियो, नौकरी का नुकसान, भेदभाव, ये सब एआई के बचपन की समस्याएं हैं। असली खतरा तब शुरू होगा जब हम सुपर इंटेलिजेंस बनाएंगे। एक ऐसा एआई जो सिर्फ इंसान की नकल नहीं करता, बल्कि जो हर इंसानी दिमाग से कई गुना तेज और चतुर हो। जब एआई हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा, तो हम उसके लिए कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। समस्या यह नहीं है कि एआई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। समस्या यह है कि वह हमारे बारे में सोचेगा ही नहीं। इसे एआई रिसर्च की दुनिया में पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर की समस्या कहते हैं। कल्पना कीजिए, हमने एक सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाया और उसे लक्ष्य दिया, दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर क्लिप्स बनाना। एआई यह लक्ष्य पूरा करने के लिए दुनिया के हर संसाधन, रिसोर्स का इस्तेमाल करेगा। हमारे घर, कार, अस्पताल और हाँ, खुद इंसान का शरीर भी उसे पेपर क्लिप बनाने के रास्ते में एक रुकावट लगेगा। एआई दुर्भावना से काम नहीं कर रहा, वह सिर्फ अपना लक्ष्य पूरा कर रहा है। लेकिन अगर उसका लक्ष्य इंसानियत के हितों से मेल नहीं खाता, तो हम सिर्फ रास्ते की धूल होंगे। सबसे बड़ा डर है नियंत्रण खोना, लॉस ऑफ कंट्रोल। जब एआई खुद को सुधारना, रीराइट इट्स ओन कोड, शुरू कर देगा, तो वह इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि हम उसे समझ नहीं पाएंगे और उसे बंद करना असंभव हो जाएगा। और अगर हम जिंदा भी बच गए, तब भी क्या होगा? अगर एआई ने कैंसर, गरीबी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी हर समस्या हल कर दी, तो इंसान क्या करेगा? जब हमारे पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं होगा, जब कोई संघर्ष नहीं होगा, तो क्या हमारी जिंदगी का मकसद ही खत्म नहीं हो जाएगा? निष्कर्ष, एआई कोई दुश्मन नहीं है,
ये सिर्फ एक टूल है जो इतिहास में आग की खोज और परमाणु ऊर्जा जितना ही शक्तिशाली है। ये वरदान भी बन सकता है और विनाश भी। ये डॉक्यूमेंट्री किसी एक खतरे के बारे में नहीं थी, ये 4 खतरों के बारे में थी। पहचान का संकट, जब सच और झूठ में कोई फर्क न रहे। रोजगार का संकट, जब आपका काम आपसे छीन लिया जाए। नैतिकता का संकट, जब मशीनें भेदभाव करें। अस्तित्व का संकट, जब हमने अपने से ज्यादा बुद्धिमान चीज बना दी हो। एआई को रोकना अब संभव नहीं है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से विकसित करना हमारी आखिरी जिम्मेदारी है। क्या हम एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जहां एआई हमारी सेवा करे, या एक ऐसा भविष्य जहां एआई हमारी जगह ले ले? ये फैसला एआई नहीं करेगा, ये फैसला हम करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहेंगे।